गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। इसके बारे में ही आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। इसको आज दूर करेंगे। उससे पहले बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दो, सही में नहीं आ रहा है। तो दैट इज द थिंग कि ये न्यू बैच आपका 12 दिसंबर से लॉन्च हो चुका है। इसकी लाइव क्लास आपको मिल रही है। इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी, और उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम अपने शॉर्ट नोट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये मुझे बस एक बात बतानी है आपको कि भाई बहुत सारे लोगों को ऑफर चाहिए था कि पुराने हैं और हमको थोड़ा सा ऑफर दे दीजिए। तो वो यही है कि जो बैच है इसके प्राइस इतने नहीं है। इसके प्राइस में और ज़्यादा डाउन गया है। यदि आप इसमें J24 को यूज़ करते हैं तो 20% और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखो हम मिनिमल कॉस्ट पे ही काम कर रहे हैं। बच्चों की जो दिक्कतें हैं उसको अपनी दिक्कत मान के ही काम कर रहे हैं कि यदि मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक बार कोर्स नहीं परचेज किया, उन्होंने कई बार परचेज कर लिया, किसी किसी का बहुत महंगे महंगे कर लिए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। यदि वो हम पे से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए पैसा बाधा ना हो, वो हम काम करते हैं। क्योंकि आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ये स्कीम भी निकाली है कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि दिक्कतें होती हैं, वो अपनी लाइफ से वैसे ही जूझ रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चलने फिरने के लिए, या जो आप जिनके लिए आप सोचते भी नहीं है, उनको हमने बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में 50-60% तक का हम उसमें डिस्काउंट कर देते हैं बच्चों को, जिससे कि वो चीज़ों को ढंग से कर सके। ठीक है, और हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराया। यदि बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको हमने, या फिर आपका फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके माता पिता, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो काम हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बोल बोल दिया कि आप भैया हम तो हमारी तो कंपनी को आगे बढ़ाना है, उस पर काम करना है। कंपनी आगे तभी बढ़ेगी जब आपकी नीयत अच्छी होगी। नियति खराब है तो नहीं बढ़ सकती। उस पर हमने काम किया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो बच्चे ले चुके हैं उनको, मतलब ले चुके हैं, उनको उस बात से दिक्कत नहीं थी कि क्या प्राइस है। अब जो दिक्कत है वो बचे हुए हैं, उन्होंने प्राइस इसकी वजह से कोर्स परचेज नहीं करा है। तो आप इसको J24 यूज करके 20% इस पे ऑफ ले सकते हैं। तो ज़्यादा बात इसके बारे में मैं नहीं करूंगा। अब हम पहले बात करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स के बारे में। देखो बच्चों, सबको ये दिक्कत है, शॉर्ट नोट्स वाली प्रॉब्लम सबको है। आपका मन जानता है, आपका दिल जानता है कि भैया हम लास्ट मोमेंट पे या तो कोई बुक पकड़ लेते हैं फॉर्मूला की, या किसी के शॉर्ट नोट्स को चुरा लेते हैं कि किसी अच्छे से बच्चे ने बनाई है, क्लासरूम वाले बच्चे ने बनाई है, उसके ले लेता हूँ मैं। करते होंगे, आपका मन जानता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों जरूरी है। एक इस छोटी सी कहानी है, मेरी बकवास आपको सुननी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ये है कि मान लो कि एक एक्स लड़का था, या करण नाम का एक लड़का था, उसने सॉइल मैकेनिक्स मुझसे ही पढ़ ली, और मैंने पूरी फील दी उसको, उसको बहुत अच्छे समझ में आया, उसके हर एक टॉपिक को उन्होंने अच्छे से कवर किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसको लग रहा कि अब सोल का कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो मैं तो ऐसे उड़ा दूंगा क्वेश्चंस, तो वो उड़ा देगा, क्योंकि वो उस फेज में था, उस चीज़ों को सीखा। लेकिन जब उसने सर से शॉर्ट नोट्स मांगे तो सर ने बोला हम तो शॉर्ट नोट्स नहीं देंगे। दूसरा कि सर क्लासरूम की पीडीएफ ही दे दो। तो जो क्लासरूम की पीडीएफ थी वो बनी 800 पेज की। कितने पेज की? 800 पेज की। अभी आप सोचो कि 800 पेज की पीडीएफ से क्या आप रिवाइज कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। और इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, टीचर ने आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट बनाया था और वो 800 पेज का बन गया। बट प्रॉब्लम यहां है कि 800 पेज का आपने एक बार रिटेन कर लिया, आपने बड़ी बड़ी लॉन्ग क्लास ली, लेकिन जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ आप पहले वाला भूल गए। फिर एक गाना आपको याद आया कि ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, सोहेल को आप बोल रहे हैं और आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, याद नहीं आ रही। ये आपके साथ होगा। तो उसी को दूर करने आया हूं मैं आज कि भाई यदि आप मेरी तरह से काम करेंगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखो, एक लाइव एग्जांपल आप देख लो, आजकल शॉर्ट्स का जमाना है। शॉर्ट्स क्यों बोलते हैं उसे? उसका शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप 4 घंटे बैठ के घर में आराम से शॉर्ट्स देख सकते हैं, और आप फिर भी अच्छे से रिलैक्स फील करोगे कि भाई नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। लेकिन 4 घंटे की लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, 4 घंटे की मूवी नहीं देख पाएंगे आप, कहेंगे आप बोर कर दिया इसने। तो आपको हैंडी चीजें पसंद है। आपका अपना मोबाइल है, उसको आप 24 घंटे अपने साथ लेके घूमते हैं, क्यों? क्योंकि एक क्लिक पे कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। अपने लैपटॉप को लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि बड़ी चीजों को आप कैरी नहीं कर सकते, उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, ऐसे आपका दिमाग है। वहां आप यूज नहीं कर रहे हैं, हर जगह आप दुनिया में यूज कर रहे हो चीजों को, लेकिन जो आपको नंबर आके देगी ना उसको आप यूज नहीं कर रहे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 800 पेज का पीपीटी या पीडीएफ, उसको 30 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करें। और देखो फायदे क्या है, काम एक है, फायदे अनेक हैं।
30 पेज की पीडीएफ को पढ़ने में आपको 4 घंटे लगेंगे, 800 पेज की पीडीएफ पढ़ने में आपको 1 महीना भी लग सकता है और बोरियत अलग से हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी पे थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनाता हूँ। देखो एग्जाम्पल की फॉर्म में, लाइव एग्जाम्पल लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास ये पीडीएफ है क्लास का, मैंने बच्चों को समझाया अच्छे से कि सॉइल क्या होता है, सॉइल कैसे बनता है, इसके हर एक पीपीटी पे मैंने अच्छे से काम किया कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया और आपको समझ में भी आया। तो मैंने ये सारे सारे पेजेस में आपको दिखा रहा हूँ कि इसके मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊंगा। तो मैंने हर एक टॉपिक को समझाया, बहुत चीज़ें समझाई और आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है अच्छे से। और फिर मैंने आपको समझाया कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स में कवर किए थे। अब बात आती है कि इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद, इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपने अपने टेस्ट लगाए या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और वो आपके लग गए। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कंटेंट में तो दम है, क्योंकि अवनीश शर्मा का कंटेंट है, अपनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत करी है इस चीज़ पे। बच्चों ने जेन्युइनली बोला है कि आरसीजी में आपने मेहनत करी है सर, और ऐसे सारे सब्जेक्ट आप आने दो, आपको दिख जाएंगे कि क्या काम करा है हमने। तो आपने ये नोट्स को देखा, अब आपको समझ में आ गया, आपके आंसर भी आ गए, टेस्ट भी दे दिए। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको एक विजनरी बनाएगा कि आगे जाके जब आपके पास सब सब्जेक्ट आ जाएंगे तो आप उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, हाथ से लिख के लाया तुम्हारा भाई। देखो ये पूरे जो मेरे पास 8-10 पेज थे ना, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, और ये आधा पेज है। यदि बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं, और उस 800 पेज को 30 पेज में कन्वर्ट करना है। कैसे? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले लोग पसंद आते हैं लोगों को, और पॉइंट टू पॉइंट बात लिखने वाले के लिए शॉर्ट नोट्स अच्छे होते हैं। यहाँ पे देखिए चलेगा, मैंने फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, विंड वाटर ग्लेशियर से होती है, खत्म कहानी। केमिकल से कैसे होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर टेम्परेचर चेंजेस। मैकेनिकल से कैसे होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और कार्बोनेशन। क्योंकि आपको की पॉइंट्स याद करने हैं, इसके अंदर की चीजें आपको पहले ही पता है क्योंकि आपने क्लास में पढ़ चुके हैं, पर जो मेन चीज है जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो आपने यहाँ पे लिख ली। रेजिडुअल सोइल क्या होती है, जो अपने प्लेस पे ले जाती है। ट्रांसपोर्टेड कौन सी होती है, जो एजेंसीज इनको बहा के ले जाती है। कौन कौन सी होती है, ये सब पाई जाती है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे क्लियर कर ली। ऑर्गेनिक कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो सारे आपने यहाँ पे लिख लिए। और मजे की बात देखो, आपसे मैं बोलूंगा कि एक बार एक एक कलर से या एक पेन से आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आप टेस्ट देंगे, आप यूट्यूब पे क्लासेस देखेंगे उस टॉपिक की, XYZ आपके पास बुक होगी, उस बुक में से भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको कुछ नई चीज दिखती है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, उस चीज को आप यहां पे अलग कलर से ऐड कर सकते हो कि भैया मुझे इसके अंदर ऐड करना है, कि भैया जैसे हमने यहां पढ़ा है इसमें कि इसकी बैटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है, बैटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज अच्छी होती है इसकी। ये आपकी चीजें यहां पे क्लियर हो गई। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको कोई अलग से चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी, आपने अपने शॉर्ट्स के नोट्स के अंदर ही उस चीज को यहाँ पे साथ में लिख लिया। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है कि आपको मजा आएगा, कम टाइम में आप ज्यादा रिवीजन करेंगे, और शॉर्ट नोट्स ही की सक्सेस देगा आपको। ठीक है, मेहनत आप कितनी कर लो, 800 पेज की पीडीएफ में आप पढ़े रहेंगे तो आप गधे वाला काम कर रहे हैं कि गधा कितना काम कर ले, लोग उसको गधा ही कहेंगे हमेशा। इसलिए स्मार्ट वर्क रखना आप करना बहुत जरूरी है इस पोजीशन पे आके, क्योंकि लोग कर रहे हैं यार। आप शॉर्ट नोट्स बनाने वाला आपके पास एक बार बर्डन पड़ेगा बहुत ज्यादा कि आपके हाथों में दर्द हो रहा है, लिखने में टाइम जा रहा है, लेकिन वो आपको सबसे ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि जो चीज आप एक बार हाथ से लिख लेते हैं ना, वो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाती है। ये बात आप मानो या मत मानो, लेकिन बचपन से हम ऐसा करते हैं ना कि हमको लिखना सिखाया जाता है, लिखो लिखो और लिखो और लिखो। क्यों? क्योंकि उससे माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उसी पे मैंने काम किया है, तो आप देख लीजिए, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी चीजों को हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख लिया, और इसके अंदर ही मैं कुछ नेक्स्ट चीज होगी तो यहाँ ऐड कर दूंगा। टेस्ट सीरीज की कोई चीज होगी, सर ने क्लास में कुछ बोला वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, या कुछ नई चीज मैंने ESC के क्वेश्चन में देखा हो तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वो चीजें बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। क्लास में आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, पर चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि शॉर्ट नोट्स चक्कर में पूरे लॉन्ग नोट्स ही बन जाए। जो क्लास में आपके 800 पेज बने थे और आपने 400 पेज का सवाल बना दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। 30 पेज मतलब 30, 40 हो सकता है, मान लो 10 पेज आपने बढ़ा दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 पेज में आपने सोल पढ़ा दी, ये कभी भी काम नहीं कर पाएगा आपके, क्योंकि आप उसको भी रिवाइज नहीं करेंगे, आप छोड़ दोगे उसको ऐसे के ऐसे ही। तो इसलिए मैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आप सर के साथ बैठ के अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार चेक करेंगे
कि चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है। और मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, उसमें मैं बच्चों को चेक करवाऊंगा कि सबसे अच्छे शॉर्ट नोट्स किसके हैं, तो जिसके होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे, उससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। दूसरा दूसरा यही है कि भाई ये तो बातें ही रही आपके शॉर्ट नोट्स की कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा कंटेंट आप देख लीजिए, इस तरह का कंटेंट है जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से, और हम बिल्कुल आपको टॉप तक लेके जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस के तुरंत बाद, सब्जेक्ट टॉपिक के तुरंत बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके प्री में काम आएंगे, आपके मेंस में काम आएंगे, क्योंकि प्री मेंस के प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आगे बर्डन नहीं आएगा। भाई अब एग्जाम का जो कोर्स है उसको लोग क्यों लेना चाहते हैं? उसका मेन कारण ये है कि टाइम से सिलेबस पूरा होगा, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, और सेल्फ स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसमें आप टेस्ट देंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि वो टाइम हम आपको नहीं देंगे तो आपको हम कितना छपड़ा लें, आप अच्छे से रिकवरी नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से अपनी चीज़ों को बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने आपका टाइम टेबल बनाया है, और उस टाइम के साथ आपके सब्जेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। आप देख रहे होंगे 5-5 घंटे अभी क्लास चल रही है, और चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी कंप्लीट होंगी। दूसरा ये है कि भैया प्री मेंस की तैयारी साथ में हो रही है, कि आपको मेंस में बर्डन नहीं पड़ेगा एक बार में कि भैया 1 महीना मिला है कैसे करूं मैं। आपको पता है कि आप सब कुछ कर चुके हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड टाइम में। आपको नए नए कंसेप्ट नहीं सीखने की, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप प्री में कर चुके हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस तरह से आपको क्लासरूम मिलेगा, और क्लासरूम के बाद आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, 300 से 400 क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए घर से। और उसके ऐसे नहीं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलते हैं, जिससे आप उसको रिवाइज कर सके। और इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है या इसमें से कोई चीज आपको नहीं सीखने को मिली, वो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर आप ऐड कर सकते। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक रह चुके हैं इस चक्कर में कि भैया हम नहीं ले पाए हैं फाइनेंशियल इशू के चक्कर में, तो हमने इसमें आपको ऑफर दिया है, डे 24 आप यूज करिए, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और यदि आपको और ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप एक बार फोन पे बात कर लेना, हम आपके लिए करेंगे जितना हमसे हो सकता है। अब यदि हम इस चीज में लॉस में जाएंगे तो वो बात अलग है, देखो वो गलत हो जाती है चीजें, फिर हम भी नहीं कर पाएंगे चीजों को, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा, और हो सकता है कि अभी 1-2 दिन में मेरा थोड़ा सा दिक्कत रहे, क्योंकि मुझे एक छोटा सा ऑपरेशन कराना है। ठीक है, और आप मुझसे थोड़ा सा, मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी छूट जाती है बीच में चीज़ें, तो आपको मज़ा नहीं आता कि सर का काम ही है कि पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं चीज़ों को। तो वो मेरा कल संडे में होना है, कल नहीं परसों होना है संडे में। तो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और मैं जल्दी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ढंग से करेंगे। ठीक है, साथ देगा तुम्हारा भाई इस बार अच्छे से, कि आपके प्रिपरेशंस में मेरे से कुछ फ़ायदा हो जाए, मैं मतलब खुशी मिलती है। अभी क्या है कि अब कल बच्चों आज बच्चों का ना वो हुआ है, जो सिविल रोड के बच्चे थे 2022 के बैच के, उनकी आज ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो वो जहाँ पे गए और सीनियर से बात करी, वो सीनियर भी एग्जाम से पढ़ा हुआ था। मिलवाता हूँ मैं आपको 25 तारीख को, 25-27 तारीख को आएंगे वो दोनों मिलने। तो वो 2019 के बैच के थे, और 2022 के बैच के अभी गए हैं। तो दोनों साथ में बैठे बात करी, कहाँ से पढ़े हो क्या करे हो, तो पता चला कि एग्जाम से पढ़े हैं। तो अच्छा लगता है सुन के कि यार हम काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट में जा रहे हैं लोग। तो मेरे पास फोन मिलाते हैं उन्होंने कि सर आपका स्टूडेंट आया है, थोड़ा डर रहा है या वो कर रहा है। अब स्टार्टिंग में हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। तो उस चीज़ों को अच्छा लगता है सुन के कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसका फल दिखता है सामने। तो वो चीज़ें हम करते रहेंगे। सौरभ सर भी, मैं भी, पूरी टीम है हमारी शर्मा गैंग की, वो अच्छे से इस पर काम करेगी। ठीक है, चलिए फिर ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और बताना है कि शॉर्ट नोट्स पे कैसे आप काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्लान करूंगा कि मैं शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँ टाइम टू टाइम, ऐसे ऐसे, जिससे कि आप भटके ना, कि आप शॉर्ट नोट्स देंगे लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि बैच लेके फायदा ये होता है कि आप थोड़े से फोकस रहते हो, आप इधर नहीं भागते हो कि ये नहीं हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल रही है सब चीज़ें, कंप्लीट हो रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, और आप इसको प्रिपरेशंस करके अपने चीज़ों को टाइम से कवर कर सकते हैं। वरना क्या होता है, मैं बोलूंगा कि कोई बच्चे बोलते हैं कि क्या हम सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते। आप जेनुअनली पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी से, फिर आपको टाइम लग जाएगा, आप पूरा 1 साल खा जाएंगे इसमें। इसलिए तो कोचिंग बने हुए होते हैं कि आप कोई कोच कर रहे हैं कि कम टाइम में कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, और जेनुअनली मैं उसके लिए आपको काम करना चाहता हूँ। ठीक है भाइयों, पूरे अच्छे से मैं आपको जहाँ जहाँ आप लैग करोगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे शॉर्ट नोट्स पे आप लैग करते हैं तो उस पर हम काम करेंगे। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बिल्कुल मोटिवेट होके पढ़िए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वो सबकी में आते हैं। ठीक है, मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आ रहे हैं, परेशान हो जाता है लोग उसमें, लेकिन ये परेशानी आपको स्ट्रांग बनाएगी, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है,
जैसे मान लो कुछ लोगों की फाइनेंशियल इशू होती है, तो पहले तो उसको आप मेंटेन करिए कि कैसे एक मतलब खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन कैसे मैं इसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकता हूँ, कोई कोचिंग देके या कहीं 2-3 घंटे काम करके। लेकिन जो आपका मेन फोकस है ना, मेन जो काम है आपका, जहाँ आपको जाना है, वो आपके दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए। फिर आपकी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। ठीक है, ये आपको बताना है। और किस जो आप फेस करते हैं, क्योंकि हम आपसे नहीं मिल पाते हैं, हम हमेशा यहीं हैं, वर्चुअली दिख रहे हैं आपको, लेकिन फील आपके लिए पूरी है मेरी मेरे लिए मेरे मन में, इसलिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा जिस पे वीडियो बननी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, जिस पे बात हम नहीं कर पाते हैं, सर आप एक बार उस पर बात जरूर करें, तो वो हम करेंगे। उस पर आप कमेंट सेक्शन अंदर लिख के वो बता सकते हैं। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।